ओम शांति। आज 8 जुलाई 2022। आज की ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, वाहियात बातों में तुम्हें अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है। मीठे बच्चे, व्यर्थ बातों में तुम्हें अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है। बाबा की याद से आबाद होना है। आज का प्रश्न है, बाप दादा दोनों ही निरअहंकारी बन बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे सदैव समझो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। भले ब्रह्मा बाबा भी तुम्हें पढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव बाबा को याद करने में ही तुम्हारा कल्याण है। इसलिए ये दादा निरअहंकारी बन कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने वाला एक परमपिता परमात्मा शिव है, उसे ही याद करो। उनकी याद से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे, विकर्म विनाश होंगे। मेरी याद से नहीं, ब्रह्मा बाबा की याद से नहीं विकर्म विनाश होंगे, शिव बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि पतित पावन परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वह इस ब्रह्मा तन द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बुद्धि तो पहले जाएगी अपने शांति धाम में, फिर आएगी यहाँ। शिव बाबा आए हैं इस ब्रह्मा तन में हमको राजयोग सिखाने। स्टूडेंट की बुद्धि में ये होगा कि हमको कौन पढ़ाते हैं। स्कूल में जाएंगे तो समझेंगे ना कि फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। उनका नाम भी ख्याल में रहता है, आँखों से देखते भी हैं। सत्संग भी किस्म किस्म के होते हैं। यहाँ कहेंगे वहाँ कहेंगे फलाना महात्मा हमको फलाना शास्त्र सुनाते हैं। भिन्न भिन्न अनेकानेक शास्त्र जो है सुनाते हैं। जन्म जन्मांतर ऐसे सुनते ही आए हो। अभी तुम यहाँ बैठे बैठे याद करते हो एक शिव बाबा को। तुम समझते हो हमारा पतित पावन बाबा ये शिव है, वही आकर ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं। जब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी पढ़ा सकते हैं तो क्या ब्रह्मा नहीं पढ़ा सकते हैं? फिर भी तुम ऐसे ही समझो कि हमको शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, ना कि ब्रह्मा। इससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा। इसको ही निरअहंकारी बना कहा जाता है। बाबा, बाप और दादा दोनों ही निरअहंकारी हैं। ये खुद कहते हैं, भल मैं भी पढ़ाता हूँ, परंतु समझो कि शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि भल मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन हमेशा यही समझो कि शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनते जाएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा पतित पावन ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। जितना हो सके शिव बाबा को भूलना नहीं है, वर्षा भी उनसे ही पाना है। शिव बाबा कहते हैं, निरंतर मुझे याद करो। ब्रह्मा की यह ब्रह्मा को भी कहते हैं, तुमको मेरे पास आना है। उठते बैठते मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो, इसमें कमाई बहुत है। ब्रह्मा को भी यही कहते हैं कि तुमको मेरे पास आना है, अर्थात शिव बाबा के पास शांति धाम जाना है तो मेरे को ही याद करना है। इसमें कमाई बहुत है, हेल्थ भी बहुत अच्छी मिलेगी। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करो। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। सिवाय ज्ञान और योग के कोई भी वाहियात बातें अर्थात व्यर्थ बातें नहीं करनी हैं। जिसमें जो है ज्ञान कम है तो जरूर अज्ञान ही होगा। झुरमी झुरमी करते रहेंगे तो जो है ऐसी बातें कभी नहीं सुननी है, व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, ना सुनानी है। जब ऐसे देखो कि वह वाहियात बातें अर्थात व्यर्थ बातें सुनाते हैं तो समझो ये हमारा दुश्मन है। फालतू बातें सुनाकर टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी फालतू बातें नहीं सुनो। कोई की ग्लानि करेंगे तो कोई के लिए कुछ बोलेंगे, कहेंगे, ऐसी बातें कभी नहीं सुनना, ना कभी सुनाना जिसमें ज्ञान नहीं है।
वही ऐसी बातें सुनाकर और ही जो है नुकसान करते हैं। इसलिए बार बार समझाया जाता है कि सर्विस में तत्पर रहो। इन चित्रों पर जितना एक दो को समझाएंगे उतना धारणा भी होगी। यहाँ देखो, यहाँ बैठ चित्र देखो, ये ख्याल करो, ये शिव बाबा है, ये दादा है, इन द्वारा हमको वर्षा मिलता है। फिर इस पतित दुनिया में फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें करते अपने को भी बहला सकते हो। ये बहुत अच्छा होगा। झरमुई झरमुई की तो पाप आत्मा बन जाएंगे, झरमुई झरमुई की तो पाप आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, पाप आत्मा नहीं बनना है। दुनिया का समाचार, फलानी ऐसी है, उसने ये किया, इसने ये किया, ऐसी बातें जो सुनते और सुनाते हैं वे मुफ्त समय बर्बाद करते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो बहुत आबाद हो रहे हो, विश्व के मालिक बन रहे हो। बरोबर भारत आबाद था अब बर्बाद है। बाबा द्वारा, भगवान शिव द्वारा जो है आप फिर से आबाद हो रहे हो। बाबा और सृष्टि चक्र को याद करना ये तो बड़ा ही सहज है। परमात्मा शिव को और सृष्टि चक्र को याद करना ये तो बहुत ही सहज है। इस संगम युग का कोई को पता नहीं है। कलयुग में सब पतित हैं, सतयुग में सब जो है पावन थे। बाबा कहते हैं मैं कल कल के संगम युग पर आता हूँ पतितों को पावन बनाने। अजामिल जैसे पापी भी हैं। ये है ही पाप की दुनिया, इसमें कोई चैन नहीं है। आत्माओं की वह पुण्य आत्माओं की चैन पाने की दुनिया क्या सतयुग। ये बातें कोई समझा ना सके, किसी की भी बुद्धि में नहीं है कि चैन कहाँ मिलता है। ये तुम समझाते हो कि सुखधाम में सुख मिलता है, ये है ही दुखधाम। भल बड़े बड़े महल बनाकर बैठे हो, परंतु रास्ता सारा पतित बनाने का ही है। नहीं तो भारत की इतनी उतरती कला क्यों होती। चढ़ती कला करने वाला एक ही परमात्मा शिव है, बाकी सब गिराने वाले हैं। इसमें बहुत समझ की बात है, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। टीचर कहते हैं कि तुमको बीए पढ़ाते हैं तो झूठ थोड़े ही कहते हैं। कोई टीचर जो है कहते हैं कि तुमको बीए पढ़ाते हैं तो झूठ थोड़े ही हो सकता है। ये बेहद का पिता भी कहते हैं कि मैं तुमको सहज राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा कहते हैं जो वो दूसरे लौकिक दुनिया वाले जो दुनिया वाले टीचर्स जो कहते हैं जब पर तुमको बीए पढ़ाता हूँ या ये पढ़ाता हूँ तो झूठ थोड़ी बोलते हैं। इसी तरह ये जय बेहद का टीचर भी सच बोलते हैं कि यह मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, स्वर्ग का राजा बनाता हूँ। स्वर्ग का राजा और नर्क का राजा बनने में रात दिन का फर्क है। नर्क में जो राजा रानी बनते हैं वह दान पुण्य से बनते हैं। द्वापर से जो राजा रानी बनते हैं ना, वह दान पुण्य से बनते हैं, अल्पकाल का सुख मिलता है। और स्वर्ग के राजा रानी बनते हैं पढ़ाई से। जो अभी हम संगम युग को पढ़ाई करते हैं उसी से जो है स्वर्ग के राजा रानी बनते हैं। ये बातें तुम ही जानते हो। बाबा का प्लान क्या चल रहा है। सारी सृष्टि जो दुखधाम है उनको सुखधाम शांति धाम बनाना है। जानते हो भारत सुखधाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी जो है अभी तो सब दुखधाम में है। फिर शांति धाम सुखधाम में जाना है। जो है राजयोग सीखते हैं वही सुखधाम में आएंगे। बाकी जो है हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम सुखधाम क्या है ये दुनिया में किसको पता नहीं है। ये बाबा भी कहते हैं हम नहीं जानते थे। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। जो खुद मालिक था वह भूल गया है तो बाकी मनुष्य क्या जानते होंगे। पहले ब्रह्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना, सबके मालिक, तो जो है वही भूल गए। तो बाबा कहते हैं वही भूल गए तो बाकी मनुष्य क्या जानेंगे। ड्रामा अनुसार सबको
गिरना ही है। अब जो है फिर से चढ़ने का समय, संगम युग जो है चढ़ने का समय है, सबकी चढ़ती कला है। बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ सबको सुखधाम शांति धाम ले चलने जो है। तुम्हारे पास बहुत आएंगे कहेंगे मन को शांति चाहिए, सुखधाम का वार्तालाप तो कोई करने वाला है नहीं। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह तो कभी सुख का रास्ता बता ही नहीं सकते। तो जो है जैसे बाप को तरस पड़ता है कि इन्हों को जो है सुखधाम शांति धाम में ले जाऊं, बच्चों को भी जो है आना चाहिए कि बाप का परिचय सबको देना है। भगवान से जरूर भारतवासियों को ही वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं इस हम नर्क में क्यों है, हम ही स्वर्ग में थे, भारतवासी ही स्वर्ग में थे, अब जो है नर्क में हैं। परंतु इन बातों को बिल्कुल ही समझ नहीं सकते हैं। माया ने बुद्धि का ताला बिल्कुल ही बंद कर दिया है जो इतनी सहज बात भी समझ में नहीं आती है। भगवान जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। अब नहीं हैं क्योंकि रावण राज्य है। इस रावण राज्य का विनाश तो अब होना ही है। इसके लिए जो है वही महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। बड़ा सहज है, परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे, बुद्धि में ना बैठने के कारण आपस में झरमुई झरमुई जय झरमुई झरमुई जय जगमुई जयमुई बहुत करते हैं। व्यर्थ बातें भाइयात बातें बहुत करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। आगे बाबा कहते हैं ऐसी बातें कानों से कभी नहीं सुननी है। तुम अपनी पढ़ाई में तत्पर रहो, तब ही जो है पद जो है मिलेगा। पाठशाला में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वह बहुत अच्छी रीति पढ़ते हैं। इम्तिहान के दिनों में खास एकांत में जाकर पढ़ते हैं कि कहाँ नापास ना हो जाए। नापास होने वाले धक्के खाते रहेंगे। बाबा कहते हैं जितना हो सके एक बाप की याद में रहो। सजनी की साजन से सगाई हुई और बस छाप लगी। अच्छा आज शादी की, कल पति मर गया, सारी आयु उसको जो है याद करती रहेगी। आगे कहते हैं अब वह तो पतित बनाने वाले अब वह तो जो है पतित बनाने वाले हैं। सारे वे साजन तो दुनिया के साजन तो पतित बनाने वाले हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। माया तुम्हारा योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुमको बहादुरी दिखानी है। संकल्प बहुत तूफान आएंगे, संकल्प विकल्प बहुत आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आते थे, वो ज्ञान के टाइम पे, ज्ञान में आने के बाद आते हैं। जैसे वैद्य लोग कहते हैं इनसे डरना नहीं है, ऐसे नहीं डर कर जाए, दूसरी दवाई करो। नहीं, बाबा कहते हैं डरना नहीं है, मनसा के तूफान बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है। क्योंकि जो है जैसे जो है वैद्य की दवाई खाने से पहले दवाई उछल मारती है, बीमारी उछल मारती है, सारी बीमारी बाहर आती है। इसी तरह जब तुम ज्ञान मार्ग में आते हो तो शुरू शुरू में ऐसे जो है संकल्प विकल्प आते हैं जो कि अज्ञान काल में भी नहीं आते थे, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है। बाबा बहुत समझाते हैं कि तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो, घर में गीता पाठशाला खोलो, चैरिटी बिगन्स एट होम। बाबा कहते हैं बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाओ। बाबा स्त्री को जो है बच्चों को रचते हैं, बाप स्त्री को बच्चों को रचते हैं। शिव बाबा जो है स्त्री किसको रचते हैं, ब्रह्मा को। ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं ना, तो ब्रह्मा उनकी जो है स्त्री भी हो गई ना, तो ब्रह्मा को तभी हम बड़ी माँ कहते हैं जो है, और हम हो गए बच्चे। बाबा इसलिए कहते हैं कि बाप जो है शिव बाबा जो है स्त्री को और बच्चों को रचते हैं सुख के लिए। तुम भी जानते हो हम भविष्य के लिए कमाई करते हैं, तो क्यों नहीं स्त्री बच्चों आदि को भी कराए। उनको भी जय घड़ी घड़ी बोलो, धंधा धूरी भल करो, सिर्फ
बाबा को याद करते रहो, शिव बाबा को याद करो। ये प्रैक्टिस ऐसी पड़ जाए जो पिछाड़ी में विनाश के समय एक बाबा की ही याद रहे। आगे बाबा कहते हैं, तुम सब अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो, वाणी से परे जाने की अवस्था में, क्योंकि शांति धाम जाना है ना, तो वह तो वाणी से परे की जगह है, वहाँ वाणी नहीं है। सबको मेरे पास आना है, हम आए हैं ले जाने के लिए। तुम्हारे पंख टूटे हुए हैं। सन्यासी तो ब्रह्म तत्व को याद करेंगे, वह बाप को याद कर न सके। हाँ, जो देवता धर्म वाला होगा वह जो है मानेगा और शिव बाबा को याद करने लग जाएगा। ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता तो बन ही नहीं सकते। वर्णों की बाजोली है। शूद्र वर्ण के, हम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर जो है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन दादी का वर्षा पा रहे हैं, फिर शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर हम नई दुनिया के जो है मालिक बन जाएंगे, देवी देवता बन जाएंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ये सभी जो है फिर ब्राह्मण, ये सभी जो है वर्णों की बाजुली है। ब्राह्मण है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों की चोटी है ना। हम बाजोली खेलते हैं, इसमें 84 जन्म का ज्ञान सेकंड में मिलता है। जैसे बाजोली खेलते खेलते तीर्थों पर जाते हैं, कई जो है भक्त जो है अपने जो है घुटनों के बल रेंगते 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 जो है तीर्थों पर जाते हैं। मतलब पूरा जो है शरीर को पैरों से चलते नहीं है, बस जो है घुटनों के बल ही रेंगते रेंगते जाते, इसको बाजोली खेलना कहते हैं। तो कई इसी तरह जो है हम भी जो है 84 जन्मों की ज्ञान जो है सेकंड में हमें मिल जाता है। और जैसे बाजोली खेलते, इसी की हम बाजोली खेलते हैं। इतना महत्व रहता है। बड़ी भावना से जाते थे, ये भक्तों की बात कर रहे हैं कि बड़ी भावना से जाते हैं। आजकल तो तीर्थों पर भी शराब आदि पीते हैं, आदत होती है तो छिपा कर जेब में बोतल ले जाते हैं। बाबा सब बातों के अनुभवी हैं। रथ भी जो है पूरा शिव बाबा ने पूरा अनुभव ही लिया है। इनको भी बाप कहते हैं। तुमने बहुत गुरु किए हैं। ब्रह्मा बाबा ने जो है बहुत गुरु किए हैं, सत्संग किए हैं, परंतु अब वह सब भूल जाओ। अभी अभी जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ वह सुनो। भगवान ने अर्जुन को कहा कि रथ तो वास्तव में ये है, रथ में रथी है। रथ कौन है जो है, ये जो है रथ में कौन है, रथी है जो है। ये अर्जुन को कहा कि रथ में रथी है। रथी तो एक तो जो है अर्जुन के आत्मा, और दूसरा जो है हम भगवान जो है ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा प्रविष्टा होती है ना, तो वो भी उनके बाजू में आकर बैठते, तो वो भी रथी हो गए जो है। तुम सब अर्जुन हो गए, हम सब अर्जुन हो गए। आगे जो है बाकी घोड़े गाड़ी की तो बात ही नहीं है, ना सेना की कोई बात है। वह है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति की डिपार्टमेंट ही आत्मा है, भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। ज्ञान देने वाला एक परम पिता परमात्मा है, बाकी तो सब भक्त हैं। सारी दुनिया के जो सभी मनुष्य हैं, सबकी आत्मा कहती है ओ गॉड फादर। आत्माएं समझती है वही आत्माओं का फादर है, बाप है, जानती भी है हमारा लौकिक फादर भी है। फिर क्यों नहीं हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं, सिर्फ दुख के समय क्यों याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं इतना सुख शांति देता हूँ जो फिर दुख में मुझे ही याद करते हो, क्योंकि बाबा ने इतनी सुख शांति जो है दी है कि दुख के साथ जब दुख पड़ता है तो भगवान को ही हम याद करते हैं। तो जो है आपस में तुमको ये ज्ञान की बातें करनी है। मित्र संबंधियों के पास या ऑफिसर्स के पास जो भी जाना है, सबसे ताल्लुक़ रखना है। बड़ी जो है युक्ति से उनको ज्ञान रत्नों का दान भी देना चाहिए। सर्विस के पॉइंट से शादी में भी जाना है तो सेवा अर्थ, शादी में जाने से मना ही नहीं है, लेकिन वहाँ भी जाओ तो अपने मन में उस भावना से जाओ कि वहाँ जाकर भी जो है हमारे द्वारा सेवा हो। तुम गुप्त अहिंसक सेना हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, दुख नहीं देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट से उच्च पद पाने के लिए अपनी पढ़ाई में तत्पर रहना है। झरमुई झरमुई की व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। अपना समय जो है बर्बाद व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है। कभी भी मनसा तूफानों के वश हो कर्मेंद्रियों से कोई विकट नहीं करना है। आज का बाबा का वरदान है, हम बच्चों प्रति सर्व शक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियाँ बाप का खजाना है और उस खजाने पर बच्चों का अधिकार है। अधिकार वाले को जैसे भी चलाओ वैसे वह चलेगा। ऐसे ही सर्व शक्तियाँ जब अधिकार में होंगी तब जो है नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। तो चेक करो कि हर शक्ति समय पर काम में आती है। हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज़ करो। बहुत काल से शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाने का अभ्यास हो तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। जिस शक्ति का आह्वान करो तो उस शक्ति जय हाजिर हो जाए। आज का स्लोगन है, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग और उत्साह से ही संभव है। कोई भी महान कार्य सभी के उमंग और उत्साह से ही संभव है। क्योंकि जो है सभी कोई भी महान कार्य करो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, कोई भी कार्य करो तो उसमें जो है सभी का सहयोग मिलेगा तो जो है वो कार्य जो है बहुत अच्छी तरह फलीभूत होता है। इस तरह ये विश्व कल्याण का ये जो है वह नई दुनिया की स्थापना का कार्य भी बाबा जो है हम सब बच्चों की मदद से कर रहे हैं। इसमें हम सब बच्चों के उमंग उत्साह से यदि भरपूर होंगे हम सब बच्चे तभी ये कार्य जो है बहुत अच्छी तरह जो है संभव हो पाएगा। अच्छा, ओम शांति।